मैं कोई गिफ्टेड बच्चा नहीं था। बचपन में जब मेरे दोस्त खेलते और हंसते थे, मैं अक्सर खुद को अलग थलग महसूस करता था। स्कूल में कभी भी कुछ खास नहीं किया, हमेशा एवरेज ही लगा। क्लासरूम में बैठकर मैं अक्सर सोचता था कि क्या मैं कभी कुछ बढ़ा कर पाऊंगा। अपने क्लासमेट्स को चीजें जल्दी सीखते देख मुझे लगता था कि मैं उनसे पीछे रह जाऊंगा। मैं अपनी काबिलियत पर सवाल उठाने लगा, क्या मैं कभी उनके बराबर आ पाऊंगा? क्या सफलता सिर्फ टैलेंटेड लोगों के लिए ही है? ये सवाल मेरे मन में बार बार आता था। मैं सालों तक इस सवाल से जूझता रहा। हर दिन हर रात ये सवाल मुझे परेशान करता रहा। इसने मेरे अंदर सेल्फ डाउट भर दिया और मुझे पीछे खींचा। मैं खुद पर विश्वास खोने लगा। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया। एक दिन मैंने खुद से एक वादा किया। मुझे एक जरूरी चीज समझ आई, टैलेंट तो बस एक शुरुआत है। असली मायने तो आपकी मेहनत के हैं। असली मायने तो आपकी मेहनत के हैं। मैंने ठान लिया कि मैं अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकता हूं। इस बात ने सब बदल दिया। मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आ गई। मेरे अंदर एक आग सी लग गई, एक जज्बा कि मैं ये साबित करूंगा कि लगन टैलेंट से भी आगे निकल सकती है। मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। एक जज्बा कि मैं ये साबित करूंगा कि लगन टैलेंट से भी आगे निकल सकती है। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैंने अपने सपनों को साकार किया है। मैंने एक मुश्किल गोल सेट किया, एक नई लैंग्वेज सीखना। ये मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन मैं तैयार था। मैं फ्लुएंटली बोलने का सपना देखता था, बिना किसी रुकावट के बातें करने का। मुझे लगता था कि यह मुझे एक नई दुनिया में ले जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। सीखना बहुत मुश्किल था। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। ग्रामर के रूल्स पहेली जैसे लगते थे। हर नियम को समझना और याद रखना एक कठिन काम था। प्रोनाउंसिएशन में बहुत दिक्कत होती थी। सही उच्चारण करना मेरे लिए एक बड़ी चुनौती थी। फिर से डाउट आने लगा, क्या मैं कभी इस लैंग्वेज को सीख पाऊंगा? शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। हर असफलता मुझे और निराश करती थी। शायद कुछ लोग लैंग्वेजेस के लिए ही बने होते हैं और मैं उनमें से नहीं हूं। दूसरों को आसानी से बोलते देखना मुझे और हताश करता था। निराश होकर मैंने हार मानने का सोचा। मुझे लगा कि यह मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन खुद को साबित करने की चाहत ज्यादा थी। मैंने ठान लिया कि मैं हार नहीं मानूंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा। एक समझदार टीचर ने मेरी ये हालत देखी। उन्होंने मुझसे कहा, हार्डवर्क टैलेंट को तब हरा देता है जब टैलेंट हार्डवर्क नहीं करता। उनकी बात मेरे दिल को छू गई। उन्होंने मुझे डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजी का महत्व समझाया। सिर्फ घंटों बैठना काफी नहीं था, स्मार्टली काम करना जरूरी था। मैंने छोटे छोटे गोल सेट करने शुरू किए। बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। मैंने नए तरीके से सीखना शुरू किया। कंसिस्टेंसी और रिपीटिशन पर ध्यान दिया। धीरे धीरे तरक्की होने लगी। ग्रामर समझ आने लगी। हर दिन एक नई चुनौती होती थी, लेकिन मैं हार नहीं मानता था। मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा होने लगा। मैं घंटों अभ्यास करता था। हर शब्द को सही तरीके से बोलने की कोशिश करता था। मैं छोटी मोटी बातें करने लगा। दोस्तों के साथ बातचीत करना अब आसान लगने लगा। हर छोटी सी कामयाबी मुझे और मोटिवेट करती थी। हर बार जब मैं कुछ नया सीखता तो मुझे और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती। जितना ज्यादा सीखता उतना ही कॉन्फिडेंट होता जाता। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया और मैं और भी मेहनत करने लगा। सालों बाद मैं फ्लुएंट हो गया। अब मैं बिना किसी हिचकिचाहट के बोल सकता था। सफर मुश्किल था, पर इनाम अनमोल था। मैंने अपने पुराने नोट्स देखे और गर्व महसूस किया। इसने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया। डिसिप्लिन और मेहनत सबसे बड़े हथियार हैं। ये दोनों ही किसी भी लक्ष्य को पाने में मदद करते हैं। हम सबके अपने अपने पहाड़ हैं चढ़ने के लिए। हर किसी की अपनी चुनौतियां होती हैं। टैलेंट की कमी से घबराओ मत। मेहनत और लगन से सब कुछ संभव है। मेहनत, स्ट्रेटेजी और खुद पर भरोसे की ताकत को अपनाओ। ये तीनों मिलकर आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम खुद हैरान हो जाओगे कि तुम क्या क्या कर सकते हो। अपनी क्षमताओं को पहचानो और आगे बढ़ते रहो।